हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है संडे का। टाइम हो रहा है सुबह के 7:15 और थोड़ी देर पहले ही मैं जागी थी। फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। और यहाँ पर मैंने जो काले चने होते हैं वो नाइट में सोक कर रखे थे, तो बस वही बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। और हस्बैंड और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो सोच रही हूँ कि इन्हें बॉईल होने रख देती हूँ और फिर मैं मशीन लगा लेती हूँ। तो ये बॉईल होते रहेंगे, साथ के साथ जो कपड़े हैं वो भी वॉश हो जाएंगे। और क्लीनिंग वगैरह का काम बाद में ही करूँगी, जब हस्बैंड और बच्चे जाग जाएंगे। और चाय भी जो है जब ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर ये मैंने रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। इनमें थोड़ा सा जो नमक था वो डाल दिया है और 2-3 मैंने आलू डाल दिए हैं, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ चने की चाट। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो बस चने जब तक बॉईल हो रहे हैं, मैं आ गई थी यहाँ मशीन लगाने के लिए। तो मशीन में कपड़े पड़े हुए थे, तो वो मैंने सारे निकाल लिए हैं। तो जो भी मेरे कपड़े होते हैं गंदे, वो मैं मशीन में ही डाल देती हूँ, क्योंकि इतनी जगह इसमें होती है। अलग से मेरे पास जो है कोई भी ऐसा बास्केट वगैरह नहीं है जिसमें मैं कपड़े रखूँ, तो इसी में ही मैं ज़्यादातर कपड़े रख देती हूँ। तो बस मशीन लगा दी थी और उधर से पाइप लाकर मैंने लगा दिया है मशीन में। पानी भरता रहेगा, तब तक मैंने सारे जो कपड़े थे वो छांट लिए थे, कौन से मुझे पहले डालने हैं, कौन से मुझे बाद में डालने हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सर्फ डाल दिया था और सर्फ जैसे ही अच्छे से पानी में घुल गया, उसके बाद जो कपड़े हैं सारे वो मैं डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के जो कपड़े थे छोटे छोटे और अपने जो कुर्ता वगैरह थे वो डाल दिए थे, और जो बॉटम वियर के कपड़े थे, पैंट और मेरे प्लाजो वगैरह, वो जो है मैं बाद में डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो कुकर था उसमें सीटी आ गई है। इसी तरह से हम जो है 6 से 7 सीटी लगा लेंगे, क्योंकि छोटा कुकर है तो इसमें सीटी जो है ज़्यादा आ जाती हैं। और यहाँ पर सीटी की आवाज़ से जो है हस्बैंड भी जाग गए थे। तो बस मैं यहाँ बना रही हूँ चाय, क्योंकि उनको जागते ही जो है चाय की ज़रूरत होती है। तो बस मैंने यहाँ चाय के लिए पानी चढ़ा दिया था। पानी क्या, उसी में जो है थोड़ा सा दूध भी था, क्योंकि बच्चों के लिए दूध इसमें ठंडा करती हूँ, तो थोड़ा बहुत दूध बच जाता है। तो उसी में मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। और बस पत्ती, चीनी, अदरक सब कुछ मैंने उसी में डाल दिया है। एक लौंग और इलायची भी डाल दी है। तो बस चाय भी बन रही है साथ के साथ। और हमारे जो छोले हैं, चने, वो भी बॉईल हो रहे हैं और मशीन मैंने लगा ही दी है, तो कपड़े भी जो है धुल रहे हैं। तो यहाँ पर चाय बन गई थी, तो मैं हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय ले आई थी। और बाबू भी जग गई है, तो वो गई है फ्रेश होने के लिए। तो वो जो फ्रेश वगैरह होकर आ जाएगी तो उसे मैं दूध दे दूँगी। और यहाँ पर मेरी और हस्बैंड की कुछ बातें चल रही थी, तो बस उसी पे थोड़ी सी हंसी आ गई थी। और मैं अपने चाय के साथ जो है 2-3 बिस्किट ले आई थी। तो बस यहाँ पर जल्दी से चाय पी लेते हैं, क्योंकि जो कपड़े थे वो भी धुल गए हैं। तो चाय पीने के बाद मैं उन्हें भी फैला दूँगी। और यहाँ पर जो है हम लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे, इतने में अभी भी जाग गया था। तो देखकर जो है हम लोगों को फिर नाटक करने लगा था। आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सो रहा है, और देखिए हंस लेता है और आंखें जो है खोल लेता है, फिर बंद कर लेता है। तो काफ़ी जो है वो मस्ती कर रहा था, शैतानी कर रहा था। तो बस वही हम लोग देखकर जो है हंस रहे थे। तो यहाँ पर जो कपड़े थे वो मैं ले आई हूँ और जल्दी से मैं डाल देती हूँ कपड़े सूखने के लिए। और अब जो है गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और उसी हिसाब से धूप भी जो है काफ़ी निकलने लगी है। सुबह से ही धूप निकल आती है। वो तो हमारे घर के बाहर पेड़ है, इस वजह से इधर नहीं आ पाती है इतना जल्दी धूप, वरना उधर जो घर बने हुए हैं साइड में, उन पर तो जो है उनके सामने सुबह ही सुबह धूप आ जाती है। तो हमें थोड़ी सी जो है राहत रहती है इस चीज़ की गर्मियों में, क्योंकि घर के जस्ट बाहर जो जामुन का पेड़ है उससे इतनी धूप नहीं आ पाती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो पाती है। तो बस जो सारे कपड़े थे वो मैंने फैला दिए हैं। छोटे छोटे जो कपड़े थे वो मैंने अंदर ही डाल दिए हैं, और बाकी के जो बड़े बड़े कपड़े हैं और पैंट वगैरह मोटे मोटे, वो मैं बाहर डाल दूँगी। छोटे छोटे कपड़े अब जो है अंदर ही सूख जाते हैं, क्योंकि टीन काफ़ी तच जाती हैं। और कपड़े डालने के बाद मैंने सेकंड राउंड के कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिए थे। यहाँ पर ये मैंने सारी तैयारी कर ली है चाट बनाने के लिए। प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और खीरा, और साथ में जो आलू थे बॉईल किए हुए, वो सब मैंने कट कर लिए हैं। और जो चने थे वो भी बहुत अच्छे से बॉईल हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने बाबू को दे दी है बनाकर। उसके मैं हरी मिर्च, धनिया नहीं डाला है, क्योंकि वो नहीं खाएगी, इस वजह से उसको पहले ही सादा बना के दे दी थी। अब हम यहाँ अपनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर चने ले लिए हैं, उसमें बॉईल किए हुए आलू डाल दिए हैं, साथ के साथ खीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिया है,
और हरी मिर्च, साथ में जो टमाटर था वो, उसके बाद डाल दिया है हरा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, जैसे कि थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला। तो ये जो चाट है बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से जो है अगर आपने नहीं खाई है तो कभी बनाकर खाइएगा। ऊपर से लेमन डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। यकीन मानिए मज़ा आ गया था सच में खाने के लिए। तो बेटी तो पहले ही खा चुकी है क्योंकि उसे मैंने पहले ही दे दी थी और मैंने हस्बैंड के लिए सर्व कर दी थी उसी में से, और अपने लिए भी एक प्लेट में लेकर यहाँ पर बैठ गई हूँ। और अभी दूध पी रहा है, उसने नहीं खाया है। वो चने जो है नहीं खाता है, पता नहीं क्यों। ना ही वो छोले वाले चने खाता है और ना ही ये काले वाले चने खाता है। कभी मूड हो बाई चांस तो खा लेगा, वरना मोस्टली वो नहीं खाता है। तो उसने नहीं खाए थे। बस बाबू के यहाँ सुबह से कार्टून स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं नहा धोकर फ्री हो गई थी और यहाँ टाइम हो रहा होगा लगभग 12:15 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ किसी के लिए नाश्ते की तैयारी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी जो है मम्मी आई हुई हैं, तो बस उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर चाय और पकौड़ियाँ बना रही थी, जो आपको मेरे दूसरे चैनल पर व्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो मम्मी को चाय पकौड़ी का नाश्ता वगैरह कराने के बाद अब यहाँ पर लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो वैसे मैं आज बेसन की पकौड़ी की सब्ज़ी बनाने वाली थी दिन में, बट मम्मी आ गई तो फिर नाश्ते में मैंने पकौड़ियाँ बना दी। तो फिर बेसन की पकौड़ी का प्लान कैंसिल कर दिया। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर राजमा। तो अभी जो है बना नहीं रही हूँ, तो इनको जो है मैंने सोक करने के लिए रखा है। तो इस तरह से 1 सीटी लगाकर इनको भीगने देते हैं ना, तो अगर टाइम कम होता है तो भी ये बहुत अच्छे से जो है सोक हो जाते हैं। और बस वो मैं रख कर आ गई हूँ। 1 सीटी लगाकर गैस को बंद कर दिया था। अब यहाँ पर जो मैंने सुबह कपड़े धोए थे वो सारे सूख गए थे। वैसे तो जल्दी सूख गए थे, मैंने लाकर रख लिए थे, बट फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मम्मी आ गई थी तो नाश्ता वगैरह कराया था। तो बस यहाँ पर फ़ोल्ड करते जा रहे हैं। मम्मी भी मेरे साथ में लग गई थी। मैंने मना किया था बट नहीं मानी थी, क्योंकि मम्मियाँ होती हैं ऐसी हैं, आप सभी जानते हैं। तो बस वो भी मेरे साथ ही लग गई थी। और असल में हुआ क्या कि मम्मी जो है अपने मायके आई हुई थी, यानी मेरी ननिहाल। वहाँ पर एक शादी थी तो उसी में मम्मी आई हुई थी। और आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि मेरा जो ननिहाल है वो इटावा से सिर्फ 12 किलोमीटर ही दूर है। तो मम्मी शादी से फ्री हो गई थी, तो मैंने कहा था कि मम्मी जब यहाँ तक आई हो तो मेरे पास भी आ जाओ। तो आज जो है मम्मी का कॉल आया था, हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था उसके बाद, कि मैं मतलब भेज दूँ हस्बैंड को। तो वो चले गए थे नहा धोकर मम्मी को लेने के लिए और मम्मी को ले आए थे। तो मम्मी आ गई हैं, अब रुकेंगी कुछ दिन, उसके बाद जो है फिर चली जाएंगी। और अब यहाँ पर टाइम है शाम के 5, सवा 5 का। इवनिंग का झाड़ू वगैरह लगाकर, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने राजमा सोक करने के लिए रखे थे वो कितने अच्छे से सोक हो गए हैं। और 1 बजे के करीब मैंने रखे थे और 5 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं, ऐसा ही लग रहा है जैसे कि इन्हें बॉईल कर लिया है। बस अभी इन्हें सोक किया था, 1 सीटी लगा दी थी। तो इस तरह से अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप बनाना चाहते हैं तो ओवरनाइट सोक करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से सोक हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बना देती हूँ मम्मी के लिए चाय। और आज जो है खाना नहीं बना था, दिन में किसी ने खाना नहीं खाया था क्योंकि मम्मी खाना खा कर आई थी और हस्बैंड और बाबू मम्मी को लेने के लिए गए थे। तो फिर जो है मामी ने हस्बैंड और बेटी को भी खाना खिलाकर ही भेजा था। दामाद ससुराल में जाए और बिना खाना खाए तो आ ही नहीं सकते हैं। तो बस यही है, तो इस वजह से खाना नहीं भेजा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी जो है ये बेल पत्र लेकर आई थी। बेल है ये, जो मेरे जो मामा हैं उन्हीं के पेड़ का है। तो एकदम पका हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, एकदम मीठा था। तो यहाँ मम्मी के लिए मैंने चाय बना दी है। मम्मी को डायबिटीज़ है तो बिना चीनी की जो है चाय बनती है। तो बस मैंने दूध में ही चाय पत्ती और अदरक था वो डाल दिया था। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दिन में खाना बना नहीं था तो सोचा जल्दी ही बना देती हूँ, किसी को भूख लगेगी तो खा लेगा, क्योंकि बच्चों को जल्दी भूख लगाती है, वो एक बार में पेट भर कर नहीं खाते हैं। तो बस जो राजमा थे वो बॉईल होने के लिए रख दिए थे और इसमें मैंने मिक्सी जार में मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट और जो मसाले होते हैं सारे वो भी डाल लिए थे। इनका मैं फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। तो इसी वजह से जो है दिन में खाना नहीं बना था, क्योंकि हस्बैंड बेटी खाए आए थे, मम्मी भी खाए आई थी, मैं अकेली रह गई थी तो मेरा भी पेट भर गया था। सुबह चने खा लिए थे, फिर पकौड़ी वगैरह खा ली थी चाय के साथ, तो मुझे भी इतनी भूख नहीं थी। तो इस वजह से आज दिन में खाना नहीं बन पाया था। तो बस इसी वजह से सोचा कि जल्दी बना देती हूँ। तो बस यहाँ लगभग 5:30 का टाइम हो रहा होगा और जैसे ही ये जो राजमा है बॉयल हो जाएंगे तो मैं फिर अपना
सब्जी और चावल बना के रख दूँगी, जिससे कि बच्चों को भूख लगे तो वो खा लेंगे, और रोटियां शाम को ही जो है जब सब लोग खाएंगे तब बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर ये कढ़ाई दिन की रखी हुई थी जिसमें मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, तो उसमें ऑयल ज़्यादा था, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको मैं निकाल कर अलग कर देती हूँ, और बाकी के जो ऑयल है उसी में हम सब्जी बना लेंगे। तो बस यहाँ पर जो राजमा थे उसमें सीटी आ गई थी जितनी मुझे लगानी थी, और बस उसके बाद वो मैंने रख दिया है साइड में। और जब तक कुकर की विसल निकलती है, गैस निकलती है, तब तक यहाँ पर हम मसाला भूनकर तैयार कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि उधर जब तक कुकर ठंडा होगा तब तक यहाँ पर हमारा मसाला है वो भी भुन जाएगा। तो बस ऑयल गर्म हो गया था, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है, साथ के साथ ये जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज टमाटर और सब चीज़ का वो हमने डाल दिया है, और बस इसको अच्छे से चलाएंगे। फिर इसको ढककर जो है छोड़ देंगे पकने के लिए, जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल एकदम अलग हो गया है। बस इसमें हम थोड़े से राजमा डालेंगे और बहुत ही अच्छे से एकदम बॉयल हो गए हैं, इनको हम थोड़ा सा मैश कर देंगे थोड़े से राजमा लेकर। इससे जो है ग्रेवी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा कोई शाही तरीके से नहीं बनाती हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार जो है मेरे पास रिक्वेस्ट आती हैं रेसिपी के लिए, तो ये मेरा कोई कुकिंग चैनल तो है नहीं, तो मैं जिस तरह से खाती हूँ जिस तरह से बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपको इससे अच्छा देखना है तो आप जो है कुकिंग चैनल इतने सारे हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए। मैं तो बहुत ही सादा सिंपल तरीके से ही अपनी सब्जियाँ बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, और यहाँ पर चावल भी रख देती हूँ साथ के साथ, तो दोनों चीज़ें साथ में बन जाएंगी। क्योंकि बेटी और अभी है, अगर उनको भूख लगी तो वो कम से कम खा लेंगे, क्योंकि दिन में जो है नहीं खाया था और वो सुबह जल्दी ही खा कर आए थे। तो बस यहाँ पर चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए, सब्जी भी बन रही है। और मैं यहाँ पर मम्मी के साथ बैठ गई थी ये बेल लेकर, क्योंकि ये इतना पका हुआ था ना, अच्छा लग रहा था, तो मेरा खाने का मन हो रहा था। तो वैसे बेल का जो है शरबत काफ़ी अच्छा लगता है, वैसे मैं हर साल गर्मियों में बनाती हूँ, बट इस बार क्या है ना कि आप सभी जानते हैं मुझे खांसी हो रही है, और अगर ठंडा नहीं करेंगे तो शरबत अच्छा नहीं लगेगा, और ठंडा करेंगे तो ऑलरेडी खांसी हो रही है, अभी को भी हल्की सर्दी सी हो रही है, हस्बैंड को भी हल्की खांसी सी हो रही है, तो इस वजह से शरबत अवॉइड कर दिया था। तो मैंने सोचा यही खा लेती हूँ, बट इसका जो अंदर का गूदा होता है ना वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें अंदर बीज होते हैं ना, और बीज के साइड आपने देखा होगा गोंद जैसा लिबलिबा सा कुछ होता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस जो छिलके पर गूदा होता है वही मुझे अच्छा लगता है, तो वही मैंने खा लिया था। और यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो हमारी बनकर हो गई है तैयार। और आज जो है मैंने जो राजमा का पानी था वो नहीं डाला था, इसलिए यहाँ पर इस तरह की दिख रही है, वरना थोड़ा सा जो है काली काली सी हो जाती है अगर हम वो पानी भी डाल लेते हैं, बट मैंने वो आज निकाल दिया था। तो बस यहाँ सब्ज़ी हो गई है रेडी, और जो चावल थे वो भी रेडी हो गए हैं। और यहाँ पर ये दिन के बर्तन हैं, इन्हें अरेंज कर दूँगी। फिर ये सब्ज़ी के जो बर्तन हैं इन्हें धुलकर रख दूँगी। और यहाँ पर हस्बैंड ले आए हैं कुछ सब्जियाँ और फ्रूट्स, ख़त्म हो गए थे, तो आज मैंने सारी जो है मोस्टली हरी सब्जियां ही मंगाई हैं, क्योंकि मम्मी को हरी सब्जियां ही ज़्यादा पसंद हैं, तो उन्हीं के हिसाब से मैंने सारी सब्जियां मंगाई हैं। और बस अब यहाँ पर ये जो बर्तन है सब्जी के ये धुलकर रख देती हूँ। तो बस शाम के सारे काम हो गए हैं, बस अब रोटियाँ बनानी हैं। तो रोटियाँ जब सब लोग खाएँगे तभी बनाऊँगी, और बर्तन भी ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि सब्जी के तो बर्तन धुले ही दे रही हूँ। तो काम जो है मेरा मोस्टली पूरा ही हो गया है, बस रोटियां बनानी रह गई हैं, तो वो मैं जब भी बना लूँगी। तो चलिए फटाफट से बर्तन धुल लेती हूँ और इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।